आइए याद रखें कि हमारे संस्थापक श्री ऐश कोई त्वरित समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं। वह हमें खुश करने के लिए कोई जल्दी में चीज हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वह ऐसे जिसे मैं स्थायी सफलता कहता हूं की तलाश में है। ऐश बाफरा स्थायी सफलता की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, मुझे थोड़ा सफलता को परिभाषित करने की कोशिश करने दीजिए। आप जानते हैं, जब हम सफलता की बात करते हैं तो हमारा असल में क्या मतलब होता है? क्योंकि सफलता सफलता एक व्यक्तिगत विषय है। ऐसा ही है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। आप जानते हैं, सफलता किसी के लिए आपके करियर में तरक्की या कोई करियर उपलब्धि हो सकती है। सभी पीएचडी डिग्रियां और सब कुछ हासिल करना, यही उनकी सफलता है। या फिर ये आपकी आर्थिक स्थिरता भी हो सकती है। आपके पास सारा धन संपत्ति है, यही सफलता है। आप अमीर हैं, आपके पास वह सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। या कुछ लोगों के लिए, खासकर अश बाफरा जैसे किसी के लिए, सफलता आपकी व्यक्तिगत संतुष्टि हो सकती है। समझे? तो जब हम सफलता को देखते हैं तो हम कहते हैं, नहीं, मुझे मुझे अश बाफरा, हमारे संस्थापक का उदाहरण देना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ अश से जुड़ा है। सब कुछ अश के बारे में है। अगर हम करियर या उपलब्धि की बात करें तो आश बाफरा ने वह हासिल कर लिया है। उनके पास सब कुछ है। उन्हें सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। उनके पास सूचना प्रौद्योगिकी में मास्टर्स है, मार्केटिंग और ट्रैफिक में मास्टर्स है, और हर चीज में महारत है। उनके पास सब कुछ है। आर्थिक स्थिरता भी है। हाँ, हमारे संस्थापक श्री अश, हम जानते हैं कि उन्होंने लोगों को करोड़पति बनाया है। कंपनियां उन्हें अमीर बनाने के लिए इस आदमी की तलाश में थी। तो जब करियर और वित्त की बात आती है तो वह वहां है। लेकिन मुझे लगता है कि अश बाफरा सफलता को व्यक्तिगत संतुष्टि के रूप में परिभाषित करेंगे। इस मामले में हम अपने संस्थापक की मंशा जानते हैं। उनकी मंशा हमें ऊपर उठाने की है। अश बाफरा की मंशा मानवता को ऊपर उठाने की है। एक ऐसा सिस्टम बनाने की है जिससे दुनिया भर के सभी लोग, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप काहिरा में हो, दक्षिण अफ्रीका में हो, या आप माफ कीजिए, काहिरा से अ, उत्तर अफ्रीका में हो, या केप टाउन में हो, या वागाडुगु में हो, या सोमालिया में हो, सबको लाभ मिले। आप जहां भी हो, उत्तर अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हो, हमारे संस्थापक अश बाफरा के लिए सफलता का अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि आप उनके सिस्टम का उपयोग कर सकें। आप इस सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, और यह सिस्टम आपके लिए जो वादा कर रहा है उसे पूरा करता है। यह एक व्यक्तिगत संतुष्टि है, और मुझे विश्वास है कि अगर आप अश बाफरा से पूछें हम सफलता से क्या मतलब रखते हैं, तो यही उत्तर मिलेगा। और यह सस्ता नहीं आता। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि हम एक सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं। अश बाफरा एक सूचना प्रणाली बना रहे हैं। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इस तरह का एक वैश्विक एप्लीकेशन बनाते समय आपको वह सब कुछ करना पड़ता है जो जरूरी है। आपके पास वैश्विक अनुपालन है। आप अनुपालन में कटौती नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। जो भी अश करते हैं उसमें समय लगता है, क्योंकि यही वह रास्ता है जिसे अपनाकर हमें वह सफलता मिल सकती है जिसकी हमें जरूरत है। हमारे संस्थापक श्री अश के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जानते हैं, अधिकांश लोग सफलता को उसी समय देखते हैं जब वह घटित होती है। वे यह महसूस नहीं करते कि पर्दे के पीछे भी बहुत काम होता है। रातों रात सफलता की एक मिथक है। नहीं, अगर आप कुछ सफल व्यक्तियों को देखें, जैसे कि मान लीजिए ओपरा विनफ्रे उदाहरण के लिए, या एलन मस्क, या जेके रोलिंग, जो कि इस किताब की लेखिका है। अभी अभी मेरे दिमाग से निकल गया। आप जानते हैं, उन्हें भी इसमें समय लगा। समझ रहे हैं ना? समय लगता है। उदाहरण के लिए जेके रोलिंग ने अपनी किताब लिखना, मेरा ख्याल है साल 2000 में शुरू किया था, लेकिन 2007 में उन्होंने उन्हें प्रकाशित करना शुरू किया। तो पर्दे के पीछे बहुत मेहनत लगी थी। समझ रहे हैं ना? वहां हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हम लगातार बने रहें। वे जब जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो आपको लगातार रहना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? आपको अनुशासित रहना पड़ता है। आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है। यही वे तत्व हैं जो अंततः सफलता दिलाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक रात में अचानक मिल जाए और आप सुबह उठे। हाँ, एक दिन हम बैठे थे, हमने फेसबुक देखा, हाँ, हमने अमेजन देखा, हमने ये सारी बड़ी आईटी कंपनियां, गूगल, ये सब देखी, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत तनाव था। हर चीज को सही जगह पर लाने के लिए पर्दे के पीछे बहुत मेहनत की गई।
हम जो इन सब का अंतिम रूप देखते हैं वह वही नहीं है जिससे उन्होंने शुरुआत की थी। जैसे कि आप हमेशा कहते हैं साथियों, समझ रहे हैं ना? वे इसे बनाते हैं और बार-बार टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसमें समय लगता है। कभी-कभी आपको सब कुछ छोड़कर फिर से शुरुआत करनी पड़ सकती है। समझ रहे हैं ना? धैर्य, धैर्य, धैर्य रखो दोस्तों। हम हमेशा धैर्य की बात करते हैं। धैर्य, धैर्य, धैर्य और लगातार प्रयास। समझ रहे हैं ना? सफलता में समय लगता है। कोई कोई आमतौर पर तुरंत परिणाम नहीं मिलते। आपको तुरंत परिणाम नहीं मिलेंगे। इसमें समय लगता है। मेरे भाइयों और बहनों, समझ रहे हैं ना? तो आइए हम धैर्य रखें। मुझे पता है कि हमने आपसे बहुत समय से धैर्य रखने के लिए कहा है, लेकिन यही वह समय है जब हमें पता है कि हमारे संस्थापक श्री ऐश हमारा 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 धैर्य, हमारा समर्थन और जो कुछ भी हम करते हैं, वह उन पर असर डालता है। वह हमारे बारे में सोचते हैं जब भी वह कुछ करते हैं। तो जब कुछ लोग बाहर बहुत शोर मचा रहे हैं, हमारे संस्थापक श्री ऐश वह चुपचाप अपना काम कर रहा है। वह चुपचाप निर्माण कर रहा है। वह चुपचाप अपना समय ले रहा है। वह अपना समय ले रहा है क्योंकि उसे पता है कि सफलता की राह लंबी है, लेकिन अंततः वह वहां पहुंच जाएगा। वह चुपचाप निर्माण कर रहा है और बहुत जल्द हमने वह संदेश देखा जो उसने आज उसके पीछे रखा था। वह जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है। वह चुपचाप अपना काम कर रहा है और वह जीतेगा। बहुत जल्द आप देखेंगे कि अशुन शेर की तरह पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होगा और दहाड़ेगा और दहाड़ेगा और दहाड़ेगा और बहुत जल्द दुनिया उसे सुनेगी। अब हमारा धैर्य ही हमारी ताकत बनने वाला है। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते कहा था, बहुत जल्द जिस तरह से हम इंतजार कर रहे हैं वह एक लहर बन जाएगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। मेरे भाई, अब फिर से तुम्हारे पास, मुझे माफ करना। मुझे उम्मीद है कि मैं पर्याप्त स्पष्ट था। वह वाकई शानदार था, लेकिन तुम फिर से बोल सकते हो भाई, क्योंकि मैं बस तुम्हारी बातों का पूरा आनंद ले रहा था। ये वही संदेश है जो हर किसी को सुनने की जरूरत है। जानते हो, मैं बस उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो इसे देख रहे हैं, उन्हें यह संदेश जरूर लेना चाहिए क्योंकि तुमने इसे बिल्कुल सही तरीके से पेश किया है। ये सच है क्योंकि जब तुम ऐश के बारे में बात करते हो तो देखो, वह सफलता को स्थायी मानते हैं। ये स्थायी होनी चाहिए क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि आज सफलता मिले और कल न रहे। अगर तुम आज सफल हो और कल असफल हो जाओ तो वह सफलता नहीं है। अगर तुम इसे मिटा दो और फिर कल सब कुछ बंद हो जाए, वह चाहता है कि तुम्हारी तुम्हारी सफलता स्थायी हो। हाँ, और कोई त्वरित समाधान नहीं है। जैसा कि तुमने कहा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम ऐश को परिभाषित करो। असल में सफलता का मतलब क्या है? ऐश के लिए सफलता क्या है? क्योंकि तुमने सफलता की परिभाषा दी थी। लोगों ने कहा, ठीक है, ऐश एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जिसमें हर कोई सफल होगा। यही सफलता है। नहीं, वह एक सिस्टम बना रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने कहा कि वह सिस्टम बना रहा है, क्योंकि अगर कोई भी सफल नहीं होगा तो सिस्टम बनाने का क्या मतलब? जहां आखिरी व्यक्ति आएगा या जो सबसे बाद में आएगा, वह सफल नहीं होगा। वो कोई सफलता नहीं है। वह चाहता है कि हर कोई जो इसमें शामिल होना चुने, वह सफल हो। बस यही है भाई। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तो बस अपने होश में नहीं था। मैंने कहा, यह तो कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां हर कोई कहीं से भी हो, चाहे आपकी त्वचा का रंग कुछ भी हो, आप कौन हैं, आप लंबे हैं या छोटे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुंदर हैं या बदसूरत, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसमें हूं, आप सफल होंगे, भले ही आप पैसे के लिए इसमें ना हो। वो संतुष्टि जो आपको इस उत्पाद से मिलेगी। हम हर दिन उत्पाद का उपयोग करते हैं, हमें संतुष्टि मिलती है। वे हमें कुछ नहीं देते, बस यही संतुष्टि मिलती है। ऐसा कहा, वाह, ये बहुत सुंदर है और हम इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। जो असंतोष हमें बदले में मिल रहा है, वह है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं बहुत खुश हूं कि तुमने इस विषय को चुना और तुमने इसे बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।